ततोऽयम् कम्बा दयालु शरणं ब्रजेम। देखो करुणा का वर्णन किया इसमें। पूतना देखो जिसका स्वभाव भी अच्छा नहीं, खान पान भी अच्छा नहीं, कार्य भी अच्छा नहीं, बोलचाल भी अच्छी नहीं, और स्वरूप तो कतई अच्छा नहीं है। पूतना है? पूतना का मतलब जिसका कोई पूत ना हो उसको पूतना। इसे आजकल लोग खाना, जो खाने योग्य है ही ना है उसका खाना है कि नहीं, उसी कहते हैं खाना। और भगवान का पूजन आदि होता है तो लोग भोजन बनवाते हैं। देखा समारोह गड़गड़ा रहे मात्र बुढ़ापे की आवाज हो रही हो। कम देर सुनने वाले श्रोता हैं, ज्यादा देर सुनने वाले हैं। कम देर सुनाई, ज्यादा देर। अच्छा, हमारा तो मन रात भर सुनाई। सुनिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज करुणा का वर्णन सुना। देखो जिसका स्वभाव खान पान स्वरूप कुछ भी अच्छा नहीं, और भगवान ने उस पूतना को कौन सी गति दी जो यशोदा मैया को सैकड़ों वर्षों के बाद मिलने वाली थी, वो आज मां की गति प्रदान कर दी। भगवान की दया का वर्णन देखो। क्यों भगवान ने ऐसा किया? आई तो मारने थी, अब कोई हमका चपोटा मारे आवे तो हम क्या करेंगे? भैया बहुत अच्छा किया, बड़ा परोपकारी व्यक्ति हो, है कि नहीं? और तुम मार दो, गांधी जी तो रहे नहीं, इसका गाल मार दूसरा गाल कर देंगे। नहीं मानते जनार्दन प्रसाद मिश्रा को देख लो कल की व्यवस्था में। एक चार सुनाए थे, झरझरा दे बड़ा, थोड़ा अपना बोलते दे दो। तो आज भगवान ने मैया की गति दे दी। क्यों? देखो मारने आई थी मां को, भगवान को मारने आई थी, लेकिन कार्य तो माता जैसा किया ना। दुग्ध पिलाने आई थी भगवान को, तो भगवान ने का कार्य माता जैसा किया। भले विष पिलाने आई थी है? लेकिन कार्य माँ का किया, इसलिए माँ की गति प्रदान कर दी। भगवान की दयालुता का वर्णन किया, कितने दयालु हैं भगवान है? आज आंखें खुल गई, आज ऐसे आंखें खुली। बोले और सुनाओ ना, बोले ऐसे पिताजी के पास 18,000 श्लोक। आप दौड़ लगा दी पिताजी के पास पहुंचे, पिताजी मुझे भागवत जी का अध्ययन कराइए, भागवत जी का दान करिए। सुंदर आज व्यास जी ने भागवत जी का सुंदर अध्ययन कराया, और अध्ययन कराने के पूर्व पहले इनको जनक जी के पास भेजा। जनक जी के पास जाके प्रमाण पत्र लेकर के आए, काम क्रोध को जीता है अथवा नहीं, और इनको कोपीन पहनाएगी केले के छिलके की, क्योंकि ये दिगंबर हैं, वस्त्र पहनते नहीं हैं, और दिगंबर को भागवत जी को श्रवण कराने का अधिकार नहीं है। इसीलिए आज सुंदर मन तो सुंदर आज भागवत जी का दान दिया है, और भागवत जी सुखदेव जी ने अध्ययन के वन में चले गए। इन्हीं सुखदेव ने राजा परीक्षित को जब श्राप लगा था तब कथा श्रवण कराई थी शुक्रताल में, वृक्ष की छाया में। तो आज शौनकादिशियों ने कहा महाराज राजा परीक्षित कौन है और इनको कथा सुनने की आवश्यकता क्या पड़ी? इनकी विस्तार पूर्वक कथा को श्रवण करा।
ओम श्री राम। समय उस समय का है, महाभारत युद्ध का समय चल रहा है, जिस समय सारे कौरव 99 कौरव मारे जा चुके हैं, केवल एक बचा है। कौन कौन बचा है? दुर्योधन। और उसकी भी जंघा को भीम ने तोड़ रखा है, मृत्यु नहीं मिल रही है, कराह रहा है। लेकिन कितना भी समस्या आ जाए, जब मन में शत्रुता होती है ना, तो वो चाहता है कि हम भले मर जाए, लेकिन हमारे शत्रु का सत्यानाश हो जाए, अपनी आंखें सामने देखा चाहता है कि नहीं। ये ईर्ष्या जैसे संक्रामक रोग स्पर्श करने से बढ़ता है, और ईर्ष्या जो है उठा बैठ से बढ़ती है। दो चार लोग दुश्मन बैठो, ईर्ष्या बढ़ गई, है कि नहीं। और मित्र बढ़ जाओ तो एक बुराई कर रहा हो तो उसके सामने वो नहीं बोलेगा अरे अच्छे, एक बुराई करते दूसरा कहता हाँ बिल्कुल यार सब तो अच्छा ही है, लेकिन एक बड़ी कमी है, संक्रामक रोग है, बैठा उठ से बढ़ती है बुराई। हाँ तो आज बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो समय उस समय का है जब 99 कौरव मारे जा चुके थे, केवल एक दुर्योधन बचा है, और कुरुक्षेत्र की भूमि पड़ा है, करह रहा है। तब तक उसका मित्र आया अश्वत्थामा। उसने कहा मित्र दशा किसने की? बोले ये मत पूछो मित्र, हमारे तो एक ही शत्रु है, वो है पांडव, और भीम ने मेरी इस जंघा को तोड़ दिया है। बोले मित्र क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, मैं चाहूंगा मित्र कुछ देना चाहते हो तो बस इतना कर दो। मेरे 99 भाई मृत्यु को स्वीकार कर चुके हैं, मुझे उस बात का कष्ट नहीं है, मुझे पीड़ा तो उस बात की है कि पांचों पांडव अब भी सुरक्षित हैं। यदि एक भी पांडव मारा जाएगा तो मुझे लगेगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। मित्र देना चाहते हो तो मैं चाहता हूं एक पांडव का वध हो जाए। आज अश्वत्थामा बोला अरे मित्र बस इतनी सी बात, मैं वचन देता हूं कि पांचों के पांचों पांडव कल मारे जाए। इधर भगवान सुंदर पांडवों के शिविर में पहरा दे रहे हैं, क्योंकि भगवान ही सभी की सुरक्षा करते हैं। उसी प्रकार जो भगवान को अपना समझता है, भगवान उसके ऊपर सदैव हाथ रखते हैं। आज शिविर के बाहर जैसे अर्जुन रात्रि काल में निकले तो देखा अरे केशव गोविंद आप कैसे? गुरुदेव आज कहा तो भगवान ने कहा अर्जुन आपको नींद आ रही है? बोले मुझे नींद क्यों नहीं आई? बोले आपको तनिक भी चिंता नहीं है? आपको चिंता करनी चाहिए, आपके कितने शत्रु हैं और आप निश्चिंत सो रहे हो। तो अर्जुन बोले मुझे चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाभ के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। अब किसको चिंता करनी? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए।
अरे इसका रखवाला केशव हो, गोविंद हो, मुरली वाला हो, तेरी टांग वाला हो, सुदर्शन चक्रधारी हो, उसका कोई बाल बांका कर सकता है क्या? ना, कोई नहीं कर सकता। आज इस विश्वास को देखा, भगवान ने कहा देखो अर्जुन, मुझे स्थान सुरक्षित नहीं लगता है, आपके योग्य बिल्कुल स्थान नहीं, मैं चाहता हूं इस स्थान को तत्काल में छोड़ दो, त्याग करो इसका। आज भगवान के कहने पर सभी पांडवों को लेकर के आज भगवान दूसरे स्थान पर चले गए और उसी शिविर में आज माता द्रौपदी के 5 पुत्र उसी में शयन कर रहे थे। 5 पांडवों के पुत्र थे और पांडव जैसे ही दिखते थे। भीम का पुत्र भीम जैसा, अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा और युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर जैसा, एक जैसे दिखते थे। जब शिविर में सोता छोड़ दिया, इधर अश्वत्थामा आया रात्रि काल में और शिविर में जाकर के उन 5 सोते हुए बालकों के शीशों को काट लिया और ले जाकर के उसको आज दुर्योधन को दिखलाया। दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत ठाका मारा, अरे मित्र हो तो ऐसा हो, अपने वचन को पूरा कर दिया। आज बड़ी प्रसन्नता हुई और जैसे ही आज भीम का शीश निकाल कर दिखलाया, लेकिन वो तो भीम के पुत्र का था। जैसे ही हाथ में लिया और स्पर्श किया, उसके हजारों टुकड़े हो गए। आज दुर्योधन ढाका मार के रोने लगा, अरे मित्र तूने क्या कर दिया, ये क्या तूने किया? मेरे शत्रु तो पांडव थे, इन बेचारे निरपराध बालकों ने हमारा क्या बिगाड़ा था? मेरी शत्रुता तो पांडव से थी, भीम से थी, अर्जुन से थी, युधिष्ठिर से थी, लेकिन इन बालकों ने मेरा क्या बिगाड़ा था? इनका वध कर दिया। आज बहुत दुखी हुआ, दुख में रोता हुआ अपने प्राणों को त्याग दिया। इसको श्राप था, जब एक साथ कम दुखी और प्रसन्न जब होगा तभी उसके प्राण जाएंगे। तो पहले तो खुश हुआ कि पांडव मारे गए, और जब देखा कि उसके परिवार के ही बालकों को नष्ट कर दिया है अश्वत्थामा ने, उसके वंश में कोई जल देने वाला नहीं छोड़ा, के वंश को नष्ट कर दिया, तो आज बहुत दुखी हुआ, इसलिए अपने शरीर को त्याग दिया। आज इधर जब प्रातःकाल हुआ, शिविर में आकर देखा गया तो 5 पांडवों के पुत्रों के धड़ पड़े हुए शीश गायब है। तो आज द्रौपदी कुरही की भांति करुण क्रंदन करती हुई बिलखती है, चीखती है, चिल्लाती है, अरे हमारे 5 बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो सोते हुए बालकों के शीश काटना? आज बहुत हृदय वेदना हो रही है। द्रौपदी बार-बार रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। भीम खड़े हैं सभा में, कहते देवी चिंता मत करो, जिसने आपके बालकों का वध किया है उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा और उसके रक्त से आपके केशों को धोऊंगा, चिंता मत करिए। अर्जुन समझा रहे हैं। आज सभा में भगवान कृष्ण खड़े हैं, ध्यान लगाया और समझ गए और कोई कृत्य नहीं कर सकता, केवल एक ही है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र, उसी ने ऐसा कृत्य किया है। और आज अर्जुन ने गांडीव धनुष उठाया और भगवान से निवेदन किया, आज रथ पर सवार हो गए, अश्वत्थामा को खोजने लगे। अश्वत्थामा ने जब जाना कि अब अर्जुन मुझे छोड़ने वाला है, भाग लगा, दौड़ लगा दी, रथ को भगा रहा, थक गया। जब थका गया तो आज ब्रह्मास्त्र का प्रहार अर्जुन पर कर दिया, क्योंकि चलाना जानता था लेकिन वापस करना नहीं जानता। आज जैसे ही अर्जुन ने
आते हुए ब्रह्मास्त्र को देखा तो भयभीत हो गए, बोले ब्रह्मास्त्र में जलाकर के नष्ट कर देगा। आज भगवान के चरणों में गिर पड़े। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर तुम्हें को हमारा तबागो संस्कृते। कृष्ण मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर के नष्ट कर देगा। हे केशव, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा ने समझाया, अरे अर्जुन क्यों भयभीत हो रहे हो? कभी कभी विष की औषधि विष होती है, कभी कभी लोहे को लोहे से काटा जाता है, कभी कभी कांटे से काटा निकाला जाता है। आज चरणों में गिर पड़े। आज अर्जुन भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं और आवाज लगा रहे हैं, मेरा कोई ना सहारा।